वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 2। पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर 1 तक पढ़े थे। वहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कस किए थे कन्वेंशंस के बारे में कि टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है, उसका थिकनेस क्या होता है, उसका साइज़ वगैरह क्या होता है, वो सब पूरा डिटेल्स पढ़े थे। उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा कुछ पार्ट बचा हुआ है। तो यहाँ पर आज हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि कुछ एब्रिविएशन होता है जो फुल फॉर्म होता है, जो ड्राइंग में हम लोग यूज करेंगे। जैसे शॉर्ट में लिखा रहेगा डीपीसी लिखा रहेगा, पीसीसी लिखा रहेगा, तो ये सब का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा सा फुल फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद आपके लिए हम एक ड्राइंग लेके आए हैं। देखिएगा आपके सिलेबस में अमोनिया प्रिंट के बारे में लिखा हुआ है कि अमोनिया प्रिंट से कैसे प्रिंट करते हैं, तो वो इसके बारे में एक देखिए यहाँ पे ड्राइंग चिपकाया है। ये ड्राइंग के बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि ये ड्राइंग किस तरह से बनता है और इस ड्राइंग के हेल्प से साइट पे वर्क कैसे होता है, तो वो सब पूरा डिटेल डिस्कस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं कि कुछ सा टॉपिक्स है, जो छोटा छोटा वर्ड जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बिल्डिंग ड्राइंग में, उसका फुल फॉर्म्स क्या होगा। तो देखिए जैसा स्क्रीन पे लिखे हैं आपका कि BBM, अगर BBM लिखा हुआ है बिल्डिंग ड्राइंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, तो BBM मतलब क्या, बर्न्ट ब्रिक मशीनरी। बर्न्ट ब्रिक मशीनरी यानी पका हुआ ईंटा से जो मेरा स्ट्रक्चर तैयार होगा वो हो जाएगा बर्न्ट ब्रिक मशीनरी। ठीक है। CM लिखा हुआ है तो सीमेंट मोर्टार। और सीमेंट मोर्टार क्या होता है बाबू, तो मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसाला। देखिए सीमेंट मोर्टार मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल जो होगा सीमेंट होगा। और लाइम मोर्टार, ठीक है, मोर्टार में भी बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स का मोर्टार होता है, बीसी में पढ़ना है, कंक्रीट में पढ़ना है कि सीमेंट मोर्टार क्या होता है, लाइम मोर्टार क्या होता है। तो CM मतलब सीमेंट मोर्टार, यानी कि सीमेंट जो क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, तो CM लिखा हुआ है तो सीमेंट मोर्टार हो जाएगा। LM लिखा रहता है तो वो क्या हो जाता है, लाइम मोर्टार। यानी लाइम भी आपका बाइंडिंग मटेरियल है और सीमेंट भी आपका बाइंडिंग मटेरियल है। और सीमेंट और लाइम दोनों को मिला दें और उसके बाद जो मोर्टार बना है तो उस मोर्टार को हम लोग गेज मोर्टार बोलते हैं। सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है। तो CM लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, सीमेंट मोर्टार। यानी जहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट हो तो सीमेंट मोर्टार, और जहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल लाइम हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइम मोर्टार। और जहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट भी हो जाए और लाइम भी हो जाए, बोथ दोनों हो जाए, तो उस टाइप के मोर्टार को हम लोग बोलते हैं गेज मोर्टार। ठीक है, वो चलिए उसके बाद है DPC मतलब क्या होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स। DPC मतलब देखिए लिखे हैं डैम्प प्रूफ कोर्स। यानी ये क्या होता है, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर आते हैं प्लिंथ लेवल पे। तो प्लिंथ लेवल पे क्या करते हैं, एक छोटा सा पतला सा लेयर बिछा देते हैं वॉल के नीचे चारों साइड, ताकि मेरा जो नीचे जो भी मेरा अर्थ के नीचे क्या है मॉइस्चर्स है, वो मॉइस्चर क्या होगा, जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आपका दीवार जो है खड़ा है ग्राउंड के नीचे। अब ग्राउंड के नीचे वॉल है तो ग्राउंड में क्या है, मॉइस्चर्स है। अब नीचे का जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, ब्रिक के कांटेक्ट में आएगा। अब ब्रिक के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो वो वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे वाटर उसके साथ अब क्या होगा, ब्रिक टू ब्रिक चढ़ते चढ़ते ऊपर आना चाहेगा, है ना, पूरा ऊपर स्ट्रक्चर में आपका आना चाहेगा। तो आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो उससे आपका स्ट्रक्चर फेल कर सकता है सुपर सब स्ट्रक्चर में आने के बाद। तो ये देखिए जो हम लोग आते हैं DPC मतलब जैसे ही हम लोग प्लिंथ लेवल पे आए तो प्लिंथ लेवल पे क्या करते हैं, एक छोटा सा 25 mm थिकनेस का चारों साइड सीमेंट का ही रहता है, सीमेंट का ही घोल, जैसे समझ रहे हैं ना, सीमेंट एग्रीगेट सब उसमें सीमेंट का रेशियो ज़्यादा रहता है, उसका एक लेयर बिछा देते हैं ताकि मेरा क्या हो, वाटर जो नीचे का जो मॉइस्चर्स है वो मॉइस्चर्स आपका ऊपर दीवार में नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं DPC, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स। और UCR क्या होता है बाबू, UCR मतलब अनकोर्स्ड रबल मेसनरी। यानी जो क्या है, टुकड़ा सब समान नहीं है, डिफरेंट टाइप्स का हो, कहीं पे बड़ा टुकड़ा ले रहे हैं, कहीं छोटा टुकड़ा ले रहे हैं। जैसे देखिएगा स्टोन का हम लोग अगर दीवार खड़ा करें, पत्थर का दीवार खड़ा करते हैं, कोई पत्थर का टुकड़ा बड़ा रहता है, कोई छोटा रहता है, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर जो है UCR मतलब अनकोर्स्ड रबल मेसनरी। CR मतलब क्या हो गया, कोर्स्ड रबल, यानी सबका सामान क्या हो, साइज क्या होगा, सेम होगा। RCC मतलब क्या होता है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट।
आरसीसी किसको बोलेंगे? रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यानी कंक्रीट में अगर हम लोग स्टील डाल देंगे तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा? आरसीसी। और कंक्रीट क्या होता है? तो कंक्रीट मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर। और सैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइन एग्रीगेट, ठीक है। और जो एग्रीगेट है उस एग्रीगेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्स एग्रीगेट। बीच में पढ़ेंगे पूरा कि फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। जैसे 4.75 mm से अगर एग्रीगेट का साइज़ कम है तो वो फाइन एग्रीगेट में आ जाता है, 4.75 से ज़्यादा है तो वो आपका कोर्स एग्रीगेट में आ जाता है। तो ये सिंपल ये समझिए कि सीमेंट, अब बालू और गिट्टी और पानी, ये चारों को मिला दिए तो वो जो मिक्सचर बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट। और उसी में अगर छड़ डाल दिए, छड़ को स्टील बोलते हैं, सरिया भी बोलता है बहुत लोग, तो अगर उसमें स्टील डाल दिए, लोहा डाल दिए, सरिया डाल दिए तो वो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आरसीसी। यानी कंक्रीट में स्टील डाल दिए तो वो जो स्ट्रक्चर बन गया उसको बोलेंगे हम लोग आरसीसी। तो आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी, पीसीसी मतलब क्या? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यानी वैसा कंक्रीट जहाँ पे स्टील नहीं हो, वो सिर्फ प्लेन हो, सिर्फ कंक्रीट हो, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या रहेगा? आरसीसी में आपका स्टील रहेगा और पीसीसी में स्टील सिर्फ नहीं रहेगा, बाकी दोनों चीज़ सेम रहेगा। यहाँ भी सीमेंट रहेगा, यहाँ भी फाइन एग्रीगेट रहेगा, यहाँ भी कोर्स एग्रीगेट रहेगा और यहाँ पे भी वाटर रहेगा। एक्चुअली आपका जो ये कंक्रीट है तो कंक्रीट को डिफाइन कैसे करेंगे कि कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड समटाइम्स एडमिक्सचर। अगर ज़रूरत पड़ता है तो कुछ कभी कभी हम लोग एडमिक्सचर भी मिलाते हैं। पूरा डिटेल पढ़ेंगे आगे बीसी और सीटी में, तो अभी सिर्फ ये समझिए। यानी कंक्रीट मिक्सचर क्या है? कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, समटाइम्स एडमिक्सचर। उसी को अगर बोले हिंदी में क्या, तो कंक्रीट आपका मिक्सचर है सीमेंट का, सैंड को क्या बोलेंगे? बालू का, एग्रीगेट बजरी, जिसको बजरी भी बोलते हैं हिंदी में। तो सीमेंट, सैंड, बजरी, वाटर यानी पानी और कुछ कुछ एडमिक्सचर मिला दिए तो वो आपका जो बनेगा, जो आपका मिलाने के बाद जो मिलावट, जो मसाला बनता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंक्रीट बोलेंगे। अब आइए पीसीसी बोल दिए। डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसी मतलब क्या होता है? वाटर क्लोजेट। डब्ल्यूसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वाटर क्लोजेट। जैसे हम लोग टॉयलेट वगैरह में देखिएगा सीट बैठाते हैं ना, तो सीट बैठाते हैं, फिर क्या करते हैं? बाथरूम से आने के बाद हम लोग फ्लश मारते हैं। यानी वो फ्लश मारने के बाद वो मतलब प्रोसेस होता है कि फ्लश मार देते हैं कि वो आपका क्लीन हो जाता है, तो वही कि उसी को, इसीलिए उसका नाम क्या दिया हुआ है? वाटर क्लोजेट। यानी डब्ल्यूसी बोलेंगे तो वाटर क्लोजेट। एफएसआई, एफएसआई क्या होता है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स। एफएसआई का फुल फॉर्म फ्लोर स्पेस इंडेक्स। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कितना एरिया है, आप कितना एरिया में हम लोग किए हैं। सपोज दैट आपका 30 बाई 20 का है, हम लोग बनाए तो 1-1, 2-2 फीट हो सकता है, चारों साइड छोड़ दिए। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन किए हैं और कितना हाइट तक किए हैं, तो वो सब का जो आता है कि कितना में आप बना रहे हैं और आपका बिल्टअप एरिया क्या है, उसका जो रेशियो होता है वही होता है एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। पूरा पढ़ेंगे डिटेल्स आगे, जब बिल्डिंग बायोलॉजी पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे ये पूरा डिटेल्स आएगा। FAR, FAR लिखा हुआ है तो वही फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो यानी कितना फ्लोर आप बनाए हैं और आपका कितना एरिया है, उस फ्लोर को एरिया से भाग दे दीजिएगा तो वही जो आएगा आपका क्या आ जाएगा? फ्लोर एरिया रेशियो। TW मतलब क्या हो गया? टिक वुड, वुड एंड वर्क का जो काम करेंगे बिल्डिंग वगैरह में तो वहाँ पे जो आएगा TW मीन्स क्या? टिक वुड। MH मतलब मैन हॉल। जैसे चैम्बर वगैरह हम लोग बनाते हैं, टॉयलेट के लोग बनाते हैं ना, तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के लिए चैम्बर वगैरह बनाते हैं, तो वो चीज़ आपका अगर MH लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्या समझ जाएंगे? मैन हॉल। और GI मतलब क्या हो गया? गैल्वेनाइज्ड आयरन। GI पाइप देखिएगा, सुनिएगा कि हम लोग पाइप यूज कर रहे हैं तो GI पाइप यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ तो वही गैल्वेनाइज्ड आयरन। और D लिखा हुआ है तो D मीन्स डोर, और W लिखा हुआ है तो W मीन्स विंडो, और V लिखा हुआ है तो V मीन्स वेंटिलेशन। तो ये सब कुछ कुछ जो आपका बिल्डिंग ड्राइंग में जो यूजेज होगा उसके बारे में, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया ना, तो क्वेश्चंस आ जाएगा तो वहाँ पे लिख देगा कि DPC का थिकनेस इतना है, PCC का थिकनेस इतना है, RCC का थिकनेस इतना है, BBM ये यूज कर रहे हैं,
डी इतना है, डब्ल्यू इतना है, वी इतना है, तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, डीपीसी लिखा हुआ है तो डैम प्रूफ कोर्स दिया हुआ है, और डैम प्रूफ कोर्स कहाँ पे देंगे बाबू, तो प्लिंथ लेवल पे देंगे। ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा माइंड में। पीसीसी है तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, उसके बाद आरसीसी है तो क्या है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट दिया हुआ है। डी लिखा हुआ है इसका मतलब डोर का साइज दिया हुआ है, डब्ल्यू लिखा हुआ है इसका मतलब विंडो का साइज दिया हुआ है, अब वी लिखा हुआ है इसका मतलब वेंटिलेशन का साइज दिया हुआ है। तो ये एब्रीविएशन आपको दिया रहेगा कि डी का साइज इतना, डब्ल्यू का साइज इतना, वी का साइज इतना, ये सारी चीज़। तो ये सब आपको यूज होगा बिल्डिंग ड्राइंग जब बनाएंगे, तो ये सब जैसे कहीं दे देगा डीपीसी ही, डब्ल्यूसी का वैल्यू ये है, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि उसका मीनिंग्स क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक ड्राइंग की, ठीक है, कि जैसे आप ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, अभी तक आपको बता दिया कि लाइंस क्या होता है और कि क्या उसका थिकनेस होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में पूरा। उसके बाद थोड़ा सा फुल फॉर्म के बारे में पढ़ लिए कि जो हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग में टर्म्स यूज करेंगे उसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे। अब देखिए आपके सामने बोर्ड पे एक ड्राइंग है, ड्राइंग दिख रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे, ड्राइंग को बना लेंगे, ठीक है। अभी तक सीख गए हम लोग लाइंस कैसे बनाएंगे, क्या क्या फुल फॉर्म्स होता है, उसके बाद बताए थे आपको जो मटेरियल्स यूज करेंगे उसका क्या सिंबल्स देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपको एक सीट भी यहाँ पे ड्राइंग सीट बना हुआ है, ये देखिए ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम लोग ब्लू प्रिंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को अमोनिया पेपर के हेल्प से निकालते हैं। तो ये देखिए आपका जो ब्लू प्रिंट है ये कैसे बनता है। हम लोग को भी जो सीट बनाना है ना, तो सीट जस्ट इसी तरह बनाना है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है, मतलब आज के सिनारियो में जिस तरह का ड्राइंग बनता है वो सारा चीज़ पूरा डिटेल्स है। हम लोग पहले लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का बनाने के लिए सीखेंगे, फिर इस टाइप के बिल्डिंग्स का बनाने के ये सीखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक आपका सीट है, ये A1 सीट है। अब A1 सीट है तो इस सीट पे देखिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ बनाया गया है। यहाँ पे देखिए तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तो वो देखिए प्लानिंग किया हुआ है, ये जो यहाँ पे देखिए लिखा होगा ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ये जो प्लानिंग है ये ग्राउंड फ्लोर का है, और ये ग्राउंड फ्लोर में शायद सिर्फ स्टेयर है, अब बाकी पार्किंग है, यहाँ पे भी पार्किंग है, अब बाकी यहाँ। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एंट्रेंस कैसे होगा, तो ये जो स्टेयर है ना, तो ये स्टेयर्स के नीचे से एंट्रेंस होगा, तो ये इस फ्लोर पे आ जाएगा, इस पार्ट में आ जाएगा। अब बाकी ये पार्ट आपका यहाँ पे पार्किंग के लिए है। और ये जो देख रहे होंगे छोटा छोटा चीज़ दिख रहा है, ये आपका क्या है, कॉलम का पोजीशनिंग दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कॉलम हम लोग डालेंगे और उसका साइज क्या लेंगे। देखिए ये जो है ये सब क्या है बाबू, आपका कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। ये जो प्लान है ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर प्लान। और ये देखिए ग्राउंड फ्लोर के बाद ये क्या हो गया, फर्स्ट फ्लोर प्लान, यानी नीचे पार्किंग वगैरह गाड़ी वगैरह लगाने के लिए कुछ है, हॉल है यानी ओपन है। और उसके बाद ऊपर जाएंगे तो ऊपर में इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा एक। देखिए यहाँ पे बीच में से यहाँ सीढ़ी है। अब देखिए ये सीढ़ी की देखिएगा तो आपको तीन पार्ट दिख रहा होगा। अब ये क्या ऐसा है, देखिए इधर से चढ़ना शुरू किए, फिर यहाँ आए, एक टर्न ले लिए इसी साइड में, ठीक है। तो ये आ गए इस फ्लोर पे। और जैसे हम लोग फिर यहाँ बीच में आए, अब बीच में आने के बाद यहाँ से बीच में आए, अब बीच में आने के बाद अगर इस डायरेक्शन में चले गए तो हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, इस फ्लोर पे। और यहाँ से चढ़े फिर बीच में आए, जिसको मिड लैंडिंग बोलते हैं। अब मिड लैंडिंग के बाद लेने के बाद अगर वापस चले आए तो हम लोग इस फ्लोर में आ जाएंगे। और इस फ्लोर में देखिए प्लानिंग जो होता है क्या होता है, सारा चीज़ एक एक कनेक्टेड होना चाहिए। देखिए अब यहाँ से हम लोग इस डोर से अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइनिंग हॉल हो गया। डाइनिंग से अटैच देखिए क्या है, बेडरूम है। देखिए सारा एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। यानी मेन गेट यहाँ हो गया, इस गेट को क्लोज कर देंगे तो ये पूरा एक दूसरे से क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। तो ये एक अपना फ्लैट हो गया। दूसरा अगर आइए फिर यहाँ से देखिए एंट्री मारेंगे, ये अभी आपका ड्राइंग हॉल, पूरा डाइनिंग हॉल जो भी है, एक बेडरूम है, एक बाथरूम है, एक WC है, किचन है। यानी ये 1 BHK फ्लैट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 BHK, यानी BHK, BH मतलब बेडरूम, हॉल और किचन एक मिनिमम रहना चाहिए। तो ये 1 BHK फ्लैट हो गया। और इसमें देखिए 2 बेडरूम है तो ये आपका 2 BHK फ्लैट हो गया। ये सब पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए ये जो प्लान है ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर। ये जो प्लानिंग है ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फ्लोर का प्लान हो गया। तो ये तो पहले प्लान बनाना सीख लिया। अब इस प्लान का देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ बनाया हुआ है ये क्या है, सेक्शन है। सेक्शन मतलब क्या होता है, उसको बिल्डिंग को वर्टिकली कट किए हैं, और कट करने के बाद जो पोर्शन दिख रहा है वो चीज़ दिखा रहा है। तो सेक्शन में देखिए हम लोग कहाँ से कट किए हैं, ये स्टेयर को कट किए हैं, है ना। इस तरह से बिल्डिंग को स्टेयर को कट किए हैं। तो देखिए यहाँ से ऐसे गया, देखिए यहाँ जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो देखिए जिस डायरेक्शन में गए उसी डायरेक्शन में इधर आ गए, तो ये फर्स्ट फ्लोर आ गया। अब देखिए यहाँ से देखिए
यहाँ लैंडिंग पे गए, वापस लौट आए, फिर यहाँ से देखिए एक और इधर स्टेयर दिया हुआ है, तो फिर देखिए सेक्शन में यहाँ से एक दिखा है, यानी ये दूसरा फ्लोर पे। फिर यहाँ जाएंगे, फिर से क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा दूसरा फ्लोर के लिए, यहाँ से यहाँ गए ये फ्लोर, फिर एक सीढ़ी इधर चल जाएगा, यानी एक फ्लैट इस साइड वाला पोर्शन में हो जाएगा, दूसरा फ्लैट इस साइड वाला पोर्शन में हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अभी तो चीज़ समझ में नहीं आएगा, अभी सिर्फ ये समझिए कि किस तरह से ड्राइंग बना हुआ है, किसको प्लान बोलते हैं, किसको सेक्शन बोलते हैं, किसको एलिवेशन बोलते हैं। यही चीज़ हम लोग को पूरा डिटेल्स पढ़ना है प्लान सेक्शन एलिवेशन यूनिट 3 में। पहले हम लोग प्रिंसिपल पढ़ लेंगे। तो हम सोचे कि आपको एक ड्राइंग का आइडिया दे दें कि जो आपका लिखा हुआ है सिलेबस में अमोनिया प्रिंट, ये अमोनिया प्रिंट क्या होता है, कैसे करते हैं, तो यही चीज़ है आपका ये अमोनिया प्रिंट। अब देखिए इसमें क्या बताया आपको, ये हो गया क्या चीज़ का, ग्राउंड फ्लोर का, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान, और ये जो चीज़ है ये क्या है, सेक्शन। देखिए सेक्शन एट स्टेयरकेस, स्टेयरकेस मतलब क्या, सीढ़ी को काटते हुए जो चीज़ दिख रहा है वो चीज़ को यहाँ पे दिखाएं। और ये देखिए आपका क्या है, फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन मतलब क्या, ये बिल्डिंग जब सामने से खड़ा होकर देखेंगे तो कैसा दिखेगा, आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। देखिए इसका फ्रंट जो है ना, यहाँ से है, यहाँ से फ्रंट है, इधर से एंट्री है। देखिए यहाँ पे शटर लगा हुआ है 12 फीट 5 इंची का। अब देखिए यहाँ पे इसको जस्ट इमेजिन कीजिए, ये जो ड्राइंग है ना, इसको इमेजिन कीजिए कि इस तरह से ग्राउंड पे खड़ा है और ये सब वाल ऐसे इस तरह से खड़ा किया हुआ है। तो अब जस्ट इमेजिन कीजिए ये जो है इस तरह से खड़ा होगा ग्राउंड पे, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली, प्लान में क्या है हॉरिजॉन्टल व्यू, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टली अगर उतार देंगे ग्राउंड पे तो देखिए किस तरह से दिखेगा, ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे इस तरह से ऐसे आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है ना, तो ये सामने वाला ये चीज़ हो जाएगा, तो ये पीछे वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ ये पोर्शन दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक ये दिखेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दिखाएंगे। तो देखिए आपका फ्रंट एलिवेशन का बात करें सामने से, तो देखिए ये शटर वाला है ना पोर्शन, तो ये शटर दिखा दिया गया है। अब बाकी ये पोर्शन जो निकला हुआ है बाहर में, तो ये पोर्शन को देखिए यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ देखिए ये डोर्स नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या है आपका विंडोज है, तो देखिए यहाँ पे विंडो दिखा दिया। फिर सेकंड फ्लोर जाएगा, फिर विंडो आएगा, इसी तरह ऊपर छत तक चलते जाएगा ये चीज़। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रंट एलिवेशन हो गया। ये क्या हो गया, सेक्शन हो गया। ये इसको कौन सा प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान, इसको कौन सा प्लान, फर्स्ट फ्लोर। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर प्लान बना, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर प्लान बना, उसका सेक्शन बना लिए और उसका एलिवेशन बना लिए। ये एलिवेशन फ्रंट एलिवेशन हो गया, यानी सामने से देखेंगे तब कैसा दिखेगा। और ये जो एलिवेशन है ये बैक साइड एलिवेशन। बैक साइड मतलब क्या, पीछे से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पीछे से आपको दिख रहा होगा, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या किए, दोनों विंडो को दिखा दिए हैं, ठीक है। ये जो है ना, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे। अब बाकी ये जो पोर्शन बचा हुआ है, इस पोर्शन को इतना यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो ये आपका क्या हो गया, बैक साइड एलिवेशन, और ये फ्रंट साइड एलिवेशन। तो एलिवेशन क्या होगा बाबू, 4 साइड से, है ना। कोई भी स्ट्रक्चर अगर खड़ा है तो उसको 4 तरफ से देख सकते हैं, फ्रंट से देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं, लेफ्ट से देख सकते हैं, और राइट पोर्शन। राइट पोर्शन से देखिएगा ये वाला फेस जो आएगा, है ना। लेफ्ट से देखिएगा ये वाला फेस जो आपका दिखेगा, फ्रंट से देखिएगा ये वाला फेस जो दिखेगा, बैक से दिखेंगे तो ये वाला जो फेस दिखेगा। तो वही सारा चीज़ बनाया हुआ है, इसी को हम लोग को बनाने के लिए सीखना है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या, फ्रंट एलिवेशन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एलिवेशन सिर्फ लिखा रहे, ऐसे लिख देता है फ्रंट एलिवेशन, तो एलिवेशन तो आपको क्या, फ्रंट एलिवेशन दिखाना है कि सामने से बिल्डिंग बन रहा है तो सामने से कैसा दिख रहा है। क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंग हो गया तो उसका फ्रंट लुक ही बनाया जाता है कि सामने से कैसा दिखे। क्योंकि बगल में भी अगर इस साइड मेरा घर बना हुआ है, बगल में और किसी का बिल्डिंग बना हुआ है, तो दोनों का दीवार क्या होगा, सट जाएगा। तो यहाँ पे एलिवेशन देने का ज़रूरत नहीं है, एलिवेशन बनाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ वॉल दिखेगा प्लेन, वहाँ पे कुछ डिजाइनिंग वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है इधर भी बिल्डिंग बना हुआ, इधर भी डिजाइनिंग वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन फ्रंट आपका ऑलवेज कहाँ पे रहता है, रोड के किनारे रहता है। और देखिएगा जो भी बिल्डिंग बनाता है तो उसका फ्रंट में कुछ ना कुछ डिजाइनिंग वगैरह लुक दिया रहता है। तो वो एलिवेशन से पता चलता है कि हमको किस टाइप का लुक्स वगैरह देना है बिल्डिंग में। तो ये हो गया फ्रंट एलिवेशन। ये दिखा दिया आपको क्या चीज़, बैक एलिवेशन का। अब देखिए अभी जो आपको बता है प्लान बता दिए और एलिवेशन के बारे में बता दिए। अब देखिए इसको जस्ट थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ड्राइंग किस तरह से बना हुआ है, थोड़ा सा देखिए आप लोग, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या बोले, ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका सेक्शन व्यू, इसका सेक्शन भी हो गया। ये हो गया फ्रंट एलिवेशन
और ये आपका क्या हो गया, बैक एलिवेशन, है ना। और देखिए इसके अलावा भी कुछ कुछ ड्राइंग में बना हुआ है। अब क्या बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये क्या है, कॉलम लेआउट प्लान। कॉलम लेआउट देखिए यहाँ पे अगर ग्राउंड फ्लोर पे देखते हैं तो यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 वो आपको कॉलम दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे भी 22 वो कॉलम दिया हुआ है ना। 1 2 यहाँ पे देखिएगा ऐसे ही 22 लिखा हुआ है, तो ये 22 कॉलम टोटल दिया हुआ है। अब ये जो है, क्योंकि ये मेरा ड्राइंग शीट पे बना हुआ है, अभी इस शीट पे जो ड्राइंग बना हुआ है इसको हमको ग्राउंड पे बनाना है। तो अब ग्राउंड पे बनाना है तो सबसे पहले क्या, ग्राउंड पे जाइएगा तो इस तरह का दीवार थोड़े थिकनेस दिखाना है। अब ग्राउंड पे जा कर के हमको कॉलम का मार्किंग करना है कि कॉलम का पोजीशन कहाँ पे होगा। तो उस कॉलम के पोजीशन को दिखाने के लिए आपको इस ड्राइंग का हेल्प लेना पड़ेगा। ये ड्राइंग चाहिए, इस ड्राइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लेआउट प्लान। अब देखिए ग्राउंड पे गए, लेआउट प्लान कर दिए, तो लेआउट प्लान देखिए यहाँ पे देखिएगा पूरा डिटेल्स देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है। ये देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, यहाँ पे 12 फीट है। ये फिर ये कॉलम दिए तो 11 फीट 6 इंची है, सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ है। अब हम लोग क्या किए, ग्राउंड पे गए, ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर फिक्स किए, फिर ये कॉर्नर फिक्स कर लेंगे, फिर ये कॉर्नर जहाँ जहाँ पे है सारा कॉर्नर को फिक्स कर लिए। अब फिक्स करने के बाद टेप और इंची ले जा कर के वहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं, बांस का छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं, उसको वहाँ पे ग्राउंड पे कील बना करके गढ़ देते हैं, और कील उसमें क्या करते हैं, धागा बांध देते हैं वाइट कलर का, देखिएगा धागा आता है। उस धागा को बांध देने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, टेप के हेल्प से मेजरमेंट करते जाते हैं कि कॉलम का पोजीशन कहाँ कहाँ पे देना है। और जहाँ जैसे यहाँ ज़रूरत है यहाँ पे 1 कील गाड़ दिए, यहाँ ज़रूरत है यहाँ भी 1 कील गाड़ दिए, यहाँ ज़रूरत है यहाँ भी 1 कील गाड़ दिए। अब फिर चूना से क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। तब इस ये जो लेआउट प्लान है ये कंप्लीट हो जाता है। तब जा कर के हम लोग क्या करते हैं, एक्सवेशन करते हैं, सॉइल को कट करते हैं। और सॉइल को कट करने के बाद आपको अगर पाइलिंग देना है तो पाइलिंग करते हैं, फुटिंग देना है तो फुटिंग, जो बेस बनाना रहता है जिस टाइप का उसके हिसाब से काम करते हैं। वो आपको किससे पता चलेगा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग से पता चलता है कि हमको फाउंडेशन देना है, पाइलिंग करना है तो कितना डेप्थ का देना है, क्या साइज वगैरह का देना है, वो सारा पूरा डिटेल्स पता चलेगा किससे, स्ट्रक्चरल ड्राइंग से। तभी हम लोग आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाने के लिए सीखेंगे, फिर आपको बाद में बताएंगे कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग कैसे बनता है वो सारा चीज़। तो आपको क्या बताएं, ये प्लान हो गया ग्राउंड फ्लोर का, ये फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ से हम लोग क्या बना लिए, सेक्शन, यहाँ से क्या बना लिए, एलिवेशन, और फिर उसका लेआउट प्लान बना लिए। फिर देखिए वही लेआउट प्लान को यहाँ भी दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिंगल लाइन है, और यहाँ पे डबल लाइन आ गया, यानी यहाँ पे वॉल का थिकनेस ऐड किया हुआ है। तो यही सारा चीज़ प्लान है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ड्राइंग में लिख के देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिख दिया है शेड्यूल ऑफ पाइल्स, यानी जो पाइल्स देंगे क्या करेंगे, क्या कितना इंची का है तो 10 इंची का लिखा हुआ है डाया ऑफ पाइल। डेप्थ कितना फीट तक जाएगा, 18 फीट तक जाएगा। अंडर रिम्ड देंगे 24 इंच का है। फिर देखिए नंबर ऑफ अंडर रिम 2 है, कितना स्टील देंगे, 6 टॉर्क 10 mm का है। फिर स्टीरप्स कितना देंगे, नंबर ऑफ पाइल्स कितना है। तो ये सारा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है शेड्यूल ऑफ पाइल्स का। तो ये सब चीज़ हम लोग को अभी जो ड्राइंग बनाएंगे वहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट काम जब होगा एक्चुअल साइट में तो इस तरह से काम होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शेड्यूल्स ऑफ डोर्स एंड विंडो, यहाँ भी देखिए पूरा डिटेल में लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ डोर्स एंड विंडो। देखिए लिखे है ना, डोर्स D1 D3 और D1 D2 D3 D3, यानी 3 टाइप का डोर है। एक D1 डोर है, D1 का नाम दिया, जो सबसे बड़ा डोर है उसको लिख दिया D1, 3 फीट 6 इंची का, और हाइट कितना है 7 फीट का। फिर D2 का है साइज क्या है 3/7, D3 का कितना है 2 फीट 6 इंची बाई 7 इंची। इस तरह पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। W1 मतलब विंडो का साइज, और W2 यानी दूसरा जो विंडो है। और यहाँ भी देखिए पूरा सब जगह डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ W1 है, यहाँ W2 है, यहाँ पे देखिए D4 लिखा हुआ है, D2 लिखा हुआ है, D2 लिखा हुआ है, D1 जो भी है पूरा डिटेल सब लिखा हुआ है कि कहाँ पे D1 है, कहाँ पे D2 है, कहाँ पे D3 है, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अब यहाँ से ये शेड्यूलिंग देखेंगे, जब प्लानिंग करते जाएंगे, जब ब्रिक वर्क कर लेंगे तो ब्रिक वर्क करते समय यहाँ से साइज देखेंगे, और जो डोर का साइज है उस साइज के अनुसार वहाँ पे क्या करते हैं, स्पेस को छोड़ देते हैं। तो ये देखिए जो प्रिंटिंग हुआ ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट। अब ये ब्लूप्रिंट निकलने से पहले क्या होता है, तो देखिएगा अमोनिया, देखिए सिलेबस में आपका लिखा हुआ है अमोनिया प्रिंट। तो यहाँ देखिए वो जो प्रिंट निकला है तो उससे पहले इस तरह का एक पेपर पे ड्राइंग बनता है।
ये जो है ना, पहले हम लोग कैड पे उसका ड्राइंग बना लिए। ये सारा जो ड्राइंग बना हुआ है किस पे बना हुआ है, ये ऑटो कैड पे बना हुआ है। कैड पे आप लोग को भी सीखना पड़ेगा, बाद में ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो भी ड्राइंग बनता है सारा आप कैड पे ही बनता है, मैनुअली काम नहीं होता है। तो हम लोग मैनुअली अभी सीखेंगे सेमेस्टर में, फिर फ्यूचर में बाद में आप कैड पे इसको बनाने के लिए सीख लीजिएगा। तो ये चीज़ अगर आएगा तभी आप कैड चलाना सीख सकते हैं, कैड पे भी ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं कि प्लान क्या होता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पेंसिल से बनाएंगे, वहाँ पे कंप्यूटर के हेल्प से बनाएंगे। यहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे टाइम कम लगेगा। बाकी बेसिक जो चीज़ है सारा चीज़ यही है, प्लान यही चीज़ है, सेक्शन यही चीज़ है, एलिवेशन यही चीज़ है, वो सारा चीज़। तो हम लोग अमोनिया प्रिंट की बात कर रहे थे, तो यही देखिए, ये जो पेपर है ना, यही आपका अमोनिया पेपर है। इससे हम लोग क्या किए, इसमें देखिए पहले वहाँ पे एक मशीन आती है, उसमें लेज़र लाइट वगैरह लगा हुआ रहता है। अब इसमें इसको प्रिंटिंग करते हैं। इसमें डालने के बाद ये उल्टा है ना, इस तरह से होगा। देखिए यही चीज़, सेम चीज़ जो हम आप हाथ में लिए हुए हैं, आपको वही चीज़ वहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, बट इसका कलर ब्लैक दिख रहा होगा, वहाँ पे वो आपको ब्लू दिख रहा होगा, है ना। ये कलर आपको कैसा ब्लैक दिख रहा होगा, अब बट वहाँ पे वो कलर आपको ब्लू दिख रहा होगा। तो इसी के हेल्प से आप लोग वो ब्लू प्रिंट निकालते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, अमोनिया प्रिंट, ये सारा चीज़। तो ये सब चीज़ के बारे में देखना है कि क्या होता है, अमोनिया प्रिंट कैसे निकालते हैं। तो ये सब पूरा डिटेल्स पढ़ लिया हम लोग इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक जो हम लोग पढ़े हैं, ड्राइंग बता दी आपको कैसे बनाना है। अब हम लोग को जो बनाना है ड्राइंग, वो कैसे बनाएंगे, है ना। ये तो कुछ ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि जो ड्राइंग बनाएंगे, तो ड्राइंग के लिए A1 शीट में पहले क्या बोले आपको, एक स्केच बुक लीजिए, उस स्केच बुक पे पहले रफ बनाइए। सेशनल के लिए जो शीट तैयार करना है, तो A1 शीट तैयार करेंगे, तो पहले रफ बनाइए। फिर रफ बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, इसी तरह का A1 शीट आपको मार्केट में मिलेगी, साइज़ यही रहेगा। अब उस पर ड्राइंग बनाएंगे। तो हम लोग जो ड्राइंग बनाएंगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ यही रहेगा। यहाँ देखिए इस तरह यहाँ पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं ना, एक्चुअली जो वर्किंग ड्राइंग होता है इस तरह से बनता है, क्योंकि कुछ पोर्शन यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ऑनर का नेम लिख दिया जाता है, इंजीनियर्स का साइंस लिख दिया जाता है, सिग्नेचर ऑफ आर्किटेक्ट जो भी बनाया उसका पूरा डिटेल्स रहता है। स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखते हैं कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या ग्रेड है, कितना थिकनेस दे रहे हैं, ये सारा पूरा स्पेसिफिकेशन, पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग को तो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं सीखना है सेमेस्टर में कि क्या क्या लिखना है ड्राइंग शीट पे। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पेपर यही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे टाइटल ब्लॉक बनाना है। शायद आप लोग बनाए भी होंगे, इसमें तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ड्राइंग जाएगा कहीं दूसरे जगह, ये यूज का ड्राइंग है, इसीलिए इस पर मार्कर नहीं चला रहे हैं। आपको ये देखिए बता रहे हैं, राइट साइड लोअर कॉर्नर में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर से आप ड्राइंग शीट पे बनाते आ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक बना लिए, कितना, जितना सेंटीमीटर का, जैसे 15-10 रहता है, 17 पे 10 रहता है, तो ये ले लिए 15 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर, 4-5 पार्ट में कन्वर्ट कर दिए। ऊपर में कॉलेज का नाम लिख दिए, अपना नाम लिख दिए, स्केल लिख दीजिए, ड्रॉन बाय लिख दिए, चेक्ड बाय लिख दीजिए। जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे बनाते थे टाइटल ब्लॉक को, उस तरह से बना लेंगे। अब टाइटल ब्लॉक बनाने के बाद अब ये जो सीट है आपका पूरा खाली है ना, तो सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऊपर में इस तरह से क्या लिखेंगे, टाइटल ब्लॉक लिखेंगे। क्लियर, टाइटल ब्लॉक लिखेंगे कि कौन सा ड्राइंग बना रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं, वो टाइटल ब्लॉक लिखेंगे। फिर टाइटल ब्लॉक लिखने के बाद तब जा कर के इतना पोर्शन में हमको क्या करना है, बनाना है। यहाँ पे प्लान बना दिए, ठीक है, एक सिंगल लाइन प्लान बना दिए, फिर उसका डिटेल प्लान बना लिए। एक सीट में सब चीज़ तो नहीं आएगा, फिर दूसरा सीट लिए तो उसका एलिवेशन बना दिए, उसका सेक्शन बना दिए। तो इस तरह से काम आपका चलते जाएगा। तो वो आपको हम बताएंगे कि अगर A4 A1 साइड सीट का साथ ही पेपर ले लेंगे, उस पर यहाँ पे टाइटल ब्लॉक बनाना है राइट साइड कॉर्नर में। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है, जो टॉपिक क्या ले रहे हैं, क्या बना रहे हैं उसके बारे में। फिर उसके बारे में उसका क्या करेंगे, पूरा यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे जिस तरह से यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है, फ्लोर का प्लान दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है, एलिवेशन दिया हुआ है। ये कैड पे बना हुआ है, ठीक है, ये कैड पे बना हुआ है। और हम लोग को जो बनाना है तो वहाँ पे स्केल वगैरह भी देखना पड़ेगा कि स्केल क्या लें, ताकि सामने वाला आदमी को वो ड्राइंग आपको अच्छा दिखे, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। ऐसा नहीं कि स्केल क्या किए,
बहुत छोटा ले लिए और ड्राइंग बहुत छोटा, ये स्केल अगर क्या करेंगे ज़्यादा बड़ा ले लीजिएगा साइज़ तो ड्राइंग छोटा बन जाएगा, ज़्यादा छोटा लीजिएगा तो साइज़ बड़ा बन जाएगा। तो वो सब चीज़ भी देखना रहेगा, कितना लें, 1:40 लें, 150 लें, 160 लें, 100 लें। एक दो ड्राइंग बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्केल हम लोग लगभग में कितना लें। तो ये आपको पूरा बेसिक डिटेल्स बता दिए कि जो ड्राइंग बनता है किस तरह से बनता है, वो अमोनिया प्रिंटिंग किस हिसाब से करते हैं। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा और चीज़ बता हुआ है, ये चीज़ जो दिखाया है इसी को हम बोर्ड पे एक बनाएंगे A1 शीट, कि A1 शीट क्या होता है और कि उस पर टाइटल ब्लॉक्स का साइज़ क्या लेंगे, किस तरह से बनाएंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा आपको यूनिट्स के बारे में बता देंगे। यूनिट्स में प्रॉब्लम बहुत बच्चा को है कि सर mm को सेंटीमीटर में कितना लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, वो ड्राइंग आपका सब mm में रहेगा कि रूम का साइज़ 3000x4 है, जो भी साइज़ हो mm में रहेगा। तो mm से फीट और इंच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फीट इंच से mm में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो पूरा एक जो नेक्स्ट क्लास जब आएंगे हम लोग तो थोड़ा सा इसका जो कुछ पार्ट बचा हुआ है उस पर डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग एक यूनिट्स के बारे में पढ़ लेंगे कि mm सेंटीमीटर और सारा रिलेशंस जो यूज होता है, कट्ठा बीघा, ये सब चीज़ है, तो एक यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे चैप्टर यूनिट 2 में। तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। इसको देखिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग देखिए कि ये जो ड्राइंग बना हुआ है तो क्या क्या चीज़ दिया। आपको बोले ना पहले प्लान बना है, ठीक है, पहले ड्राइंग ये बना, सबसे पहला ड्राइंग कौन है बाबू, ये फर्स्ट। उसके बाद ड्राइंग क्या, अगर दूसरा फ्लोर बनाना है तो ये बना लिए। उसके बाद उसका क्या बना है, सेक्शन बना लिए, या तो एलिवेशन कोई भी बना सकते हैं, सेक्शन। देखिए ऐसे समझिए, ये क्या हो गया, ड्राइंग फर्स्ट, सबसे पहला ये हो गया। उसके बाद अगर दूसरा फ्लोर बनाना है, सेकंड फ्लोर, तो उसका ये प्लान कर लिए। फिर ये एलिवेशन आ गया, ये सेक्शन आ गया, और ये भी एलिवेशन, लेकिन ये बैक साइड, पीछे साइड का एलिवेशन है, ये फ्रंट साइड का एलिवेशन, और ये सेक्शन कहाँ का है, सीढ़ी को कट करते हुए दिखाएं। अब इतना बनाने के बाद जब मेरा पूरा फाइनल हो गया, सबसे पहले तो ये प्लानिंग किया, हम दिमाग में फिक्स कर लिए कि अब हमको इसी बेस पे काम करना है, ठीक है। तो ये दोनों प्लान से हम लोग फिक्स कर लिए। अब ये दोनों प्लान का एलिवेशन बनाए कि बनने के बाद बिल्डिंग कैसा दिखेगा, साइड से और फ्रंट से। उसके बाद उसका सेक्शन बनाए, सेक्शन कट किए। यहाँ से आपको हाइट पता चलेगा कि कैसे हम लोग चल रहे हैं, कितना हाइट मिलेगा, फ्लोर टू फ्लोर हाइट सब 11 फीट का। ये देखिए यहाँ से यहाँ फ्लोर का हाइट 11 फीट है, यहाँ से यहाँ 10 फीट 6 इंच, यहाँ से यहाँ 10 फीट 6 इंच, और ये 3 फीट का ऊपर छत के ऊपर चारों साइड जो दीवार देते हैं ना, उसको हम लोग पैरापेट वाल बोलते हैं। तो वो पैरापेट वाल का हाइट सब चीज़ दिया हुआ है। तो ये सेक्शन से पूरा डिटेल पता चल जाएगा। उसके पहला ड्राइंग ये बना, दूसरा ये बना, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, तब जा करके छठा आपका ये ड्राइंग बना है। इसी ड्राइंग के हेल्प से साइट पे वर्क होगा। इसी ड्राइंग में यहाँ पे सिर्फ क्या है, वॉल का थिकनेस ऐड कर दिए, और सारा ड्राइंग्स होता है, साइट प्लान, लोकेशन प्लान, की प्लान, तो पूरा उतना एक सीट में नहीं आ रहा था, इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ दिए। एक सीट में जितना आया वो चीज़ पूरा डिटेल बेसिक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि ड्राइंग बनता है किस तरह से, साइट पे किस तरह से काम होता है, ये सारा चीज़। शायद हो सकता है जो चीज़ बताया आपको उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, बट ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि बनता कैसे है, किस तरह से प्लानिंग करते हैं, किस तरह से एलिवेशन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है। अब यही चीज़ हम लोग को पूरा डिटेल्स पढ़ना है कि सेक्शन क्या है, एलिवेशन क्या है, उसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पहले छोटा छोटा ड्राइंग बनाएंगे, एक एक रूम का बनाएंगे, फिर धीरे धीरे 2 रूम 3 रूम आएगा, इस तरह का फ्लैट वगैरह का, उस तरह का डिज़ाइन करना सीखेंगे। रेसिडेंशियल आएगा, कॉमर्शियल्स आएगा, तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ये सभी बताना बाकी है, बहुत सारा कुछ। तो हम लोग एज पर सिलेबस के अनुसार अभी चल रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट यूनिट्स का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद एक टॉपिक और इसमें रखेंगे हम लोग, वो बता देंगे कि ड्राइंग शीट कैसे बनाना है, कहाँ पे क्या लिखना है, वो सारा चीज़, और वो सेशनल का शीट आपका तैयार हो जाएगा, और एक यूनिट्स के बारे में आपको बता देंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।